बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 36। चलें स्टार्ट करते हैं। इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर कब इस्तेमाल किया जाता है? ये एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड, जो एसक्यूएल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर हमने एक तरह की रेंज देनी होती है कि आपने इन के दरमियान कोई डाटा अवेलेबल है तो वो हमें शो करवाना है। यानी कि एक तरह की हम लिमिट लगा के ये बता देते हैं कि इसके अंदर अंदर जो डाटा है वो हमें शो करवा दो। फॉर एग्जांपल, राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव वन ऑफ 3 MGR नंबर्स। यानी कि वो वाले एम्प्लॉय शुरू करो जिनके नंबर्स इन 1 of 3, यानी कि नीचे जो रेंज दी गई है 1 of 3, ये वाले 3 जो रेंज दी गई है, इनमें से जिनके एम्प्लॉय नंबर हैं मैनेजर के, वो हमें डाटा शो करवा दो। तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट EMP, ये हम पहले करते रहे हैं। EMP नंबर, ई नेम, सैलरी और मैनेजर जो हमने इधर शो करवाना है, ये उनके नाम आ गए। फ्राम कहाँ से? EMP टेबल से। वेयर, ये उसकी कंडीशन है। MGR इन, यानी कि MGR की वैल्यू यहाँ ये हो, यहाँ ये हो, यहाँ ये हो। यानी कि हमने रेंज दे दी है कि इनके दरमियान दरमियान वाली वैल्यू हो तो हमें वो शो करवा दो, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो देखेगा कि इनके दरमियान वाली वैल्यू अगर ये वाली है तो वो शो करवा दी थी इसने 75 66 और 77 88। फिर इसने 75 66, लेकिन इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक ये वैल्यू है 8902, तो ये इसने यहाँ शो नहीं करवाई। इसकी वजह क्या है कि इसका रिकॉर्ड डाटाबेस में अवेलेबल है ही नहीं। आप इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल है EMP का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8902 नहीं है, 89 इसमें नहीं है, तो इसलिए उसने 8902 नहीं शो करवाया। यानी कि हमने जब कोई रेंज देनी होगा फिर हम कह देते हैं कि इसमें से, इन का मतलब है इन, यानी कि इसके अंदर चले जाओ। ये जो उसने रेंज दी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर उसने रेंज दी है कि इसके अंदर चले जाओ और जो डाटा इसके मुताबिक अवेलेबल है वो हमें जाके शो करवा दो। तो इनका इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं कि जब हमें पता हो कि ये स्पेसिफिक रेंज है या स्पेसिफिक डाटा है और उसके अंदर ही हमने कुछ तलाश करना है। लाइक ऑपरेटर्स। लाइक ऑपरेटर बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहाँ? जब हमने कोई डाटा सर्च करना हो किसी भी डाटा में से। यानी कि वैसे तो हम डाटा ये लेके ही आते हैं, लेकिन हमने जब कोई स्पेसिफिक डाटा सर्च करना हो, मसलन हमें सिर्फ वो डाटा चाहिए जिनके नाम A से शुरू होते हैं। वैसे तो अगर हमने किसी के नाम शो करवाने हों तो वो तो सिर्फ पूरे का पूरा रिकॉर्ड आएगा, यानी कि पूरे का पूरा कॉलम आ जाएगा कि ये वाला नेम है, या वो आर्डर में आएंगे या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। लेकिन हमें सिर्फ अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए हो कि हमें सिर्फ S वाले नेम चाहिए या B वाले नेम चाहिए, तो तब लाइक का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। वैसे भी अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई डिक्शनरी डाउनलोड की हो तो उसके अंदर जब हम कोई लफ्ज़ तलाश करते हैं तो ये यही पैटर्न को फॉलो करते हुए वो पीछे कोडिंग हुई होती है कि किस तरह वो कोई लफ्ज़ जो हम टाइप करते हैं सर्च करके लेके आ के दे देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। 2 सिम्बल्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द सर्च स्ट्रिंग। यानी कि कोई स्ट्रिंग हमने सर्च करनी है तो उसके लिए 2 सिंबल इस्तेमाल होते हैं। एक ये परसेंटेज वाला और एक ये लाइन जो इसको हम अंडरस्कोर कहते हैं। तो इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? सिंटैक्स देख लें इसका। सेलेक्ट का कीवर्ड लिखते हैं हम पहले कि सिलेक्ट करके लाओ, किस कॉलम से, फ्रॉम किस टेबल से, ये तो हम पहले ही करते रहे हैं। वेयर, अब ये कॉलम जो हमने कहना है वो वाला कॉलम, तो लाइक पैटर्न ये, यानी कि ये वाला जो इधर पैटर्न होगा वो वाला पैटर्न हमें सर्च करके देगा। कहाँ से? जो हम कॉलम इधर देंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम कि राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु नेम स्टार्ट विद S। यानी कि वो वाले एम्प्लॉयज़ जिनके नाम S से स्टार्ट होते हैं वो चाहिए। तो क्यूरी किस तरह होंगे? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP टेबल का नाम। वेयर ई नेम, यानी कि ई नेम का जो कॉलम है वो लाइक करे, यानी कि इस तरह सेम हो। कैसे? जिसका ये पहला करेक्टर S हो, पहला करेक्टर इस तरह S हो, और इसका मतलब है कि इसके आगे जितने भी लफ्ज़ आएंगे हमें उससे कोई गर्ज नहीं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो पहला करेक्टर है वो हमेशा S हो, तो वो वाले नेम हमें शो करवाओ। तो ये परसेंटेज शो कर रहा है कि इसके आगे एक लफ्ज़ हो सकता है, 100 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उससे उसको कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो पहला करेक्टर है वो हमेशा S वाला होगा। तो आप ये देख सकते हैं इसने 2 रिकॉर्ड शो करवाए हैं जिसके अंदर पहला लफ्ज़ S से स्टार्ट हो रहा है, स्मिथ और स्कॉट। तो इस तरह अगर हमने कोई स्पेसिफिक डाटा देखना हो, पहले तो हम देखते थे कोई स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रेंज के अंदर या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर हमने ऑर्डर एक कॉलम के अंदर ही कोई स्पेसिफिक डाटा देखना हो, जिस तरह ये S वाला रिकॉर्ड, तो हम इस तरह इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो अंडरस्कोर है उसको भी हम सर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। दी अंडरस्कोर साइन
कैन बी यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स। यानी कि हमने तो पहले अभी जो देखा वो सिर्फ एक करेक्टर, यानी कि जो सिर्फ पहला नंबर जो है एक लफ्ज़ के अंदर जो पहला करेक्टर है उसको सर्च करने के लिए हमने परसेंटेज का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा करेक्टर्स देखने हों तो तब हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तब हम अंडरस्कोर को इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम हु नेम कंसिस्ट ऑफ 4 करेक्टर। यानी कि उन तमाम एम्प्लॉय के नेम शो कराओ जिनका नाम 4 करेक्टर पर मुश्तमिल है। तो इस तरह ये काम परसेंटेज वाला साइन नहीं कर सकता था, वो भी सर्च करता है लेकिन वो उसका ओ टाइप का कमाल है, इसका ओ टाइप का कमाल है। तो इसको आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट करो ई नेम फ्रॉम ई एम पी टेबल, हम ये पहले देख चुके हैं। वेयर ई नेम, जहाँ ई नेम लाइक, तो ये एक तरह की ना 4 अंडरस्कोर हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि इसके ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, लेकिन अभी उसने सिर्फ काउंट करके बताना है कि जिनके 4 करेक्टर हैं वो वाला हमें डाटा शो करवा दो। तो इसको हम देख सकते हैं कि जैसे ही क्यूरी रन होगी तो इधर सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आएंगे जिनके डाटे के अंदर 4 करेक्टर होंगे, यानी कि जिनके नेम के अंदर 4 करेक्टर होंगे, सिर्फ वो डाटा शो होगा। तो इसको ओ टाइप से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट ए क्यूरी डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ वेयर द थर्ड लेटर ऑफ द नेम इज़ डैश ए, यानी कि उनका नाम थर्ड करेक्टर जो होगा वो ए वाला होगा, वो वाले नाम शो करवा दो। तो ये दो चीज़ें हम पहले देख चुके हैं इन सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी, वेयर ई नेम लाइक, ये 2 अंडरस्कोर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और इसके आगे कुछ भी आए, पंच रेंज का मतलब है कि इसके आगे कुछ भी आए उनको कोई गर्ज नहीं। ये एक करेक्टर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने मर्जी हों, उसको इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि पहला करेक्टर छोड़ के, दूसरा करेक्टर छोड़ के, तीसरे नंबर पर जो करेक्टर है वो वाला हमेशा ए हो, तो वो वाला डाटा हमें शो करवा दो। तो आप इधर देख सकते हैं कि जो 3 उसने रिकॉर्ड शो करवाए हैं, पहले उससे कोई गर्ज नहीं, दूसरा उसका कोई गर्ज नहीं, तीसरे पे अगर ए है तो वो शो करवा देगा, आगे कुछ भी है उससे कोई गर्ज नहीं। इस तरह तीसरे नंबर पे भी ए है और इसमें भी तीसरे नंबर पे भी ए है। तो इस तरह इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम कोई स्पेसिफिक डाटा अपनी मर्ज़ी का सर्च कर सकते हैं। जब ए हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो, या फिर अगर कोई डाटा थोड़ा भी अवेलेबल है तो उसके अंदर इस तरह तलाश करना कि ए किधर है या बी किधर है। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इज़ नल ऑपरेटर। इज़ नल ऑपरेटर इज़ यूज टू टेस्ट नल वैल्यू, यानी कि जो नल वैल्यू स्टोर होती हैं उनको शो करवाने के लिए या उसके ऊपर कोई क्यूरी करने के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। यानी कि ये सिर्फ चेक करता है कि नल है या नहीं है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। राइट ए क्यूरी डैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव मैनेजर MGR, यानी कि तमाम एम्प्लॉय का डाटा जिनका मैनेजर है वो हमें शो करवा दो। तो आप ये देख सकते हैं कि सिलेक्ट किया ई नेम और मैनेजर, ये पहले भी किया है, फ्रॉम EMP टेबल, वेयर, इस चीज़ को अब आप समझें। अगर तो वो कहता है कि तमाम के तमाम वो शो कराओ जिसके नल वैल्यू हैं, अगर तो वो कहता है कि तमाम वो डाटा शो कराओ जिनकी वैल्यू मैनेजर की नल हैं, तो हमें सिर्फ वो वाली वैल्यू शो होनी थी जिनकी नल होती। लेकिन इधर उन्होंने कहा है कि हमें वो वाली शो करवाओ जिनके तमाम के तमाम मैनेजर हैं। तो इसका मतलब है कि इज़ नॉट नल, यानी कि जो नल नहीं है। जब नल नहीं है तो मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। नल का मतलब है कोई वैल्यू नहीं है। और अगर यहाँ लिखा होता है कि मैनेजर इज़ नल, तो इसका मतलब होना था कि वो वाला डाटा शो करवा दो जिसके मैनेजर नल हैं, यानी कि जिसका मैनेजर नहीं है। कुछ बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई मैनेजर नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंपनी का CEO, उसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं होता, या कोई एडमन है उसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं होता। तो इस तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनका कोई मैनेजर नहीं होता। तो इन्होंने कहा है कि वो तमाम एम्प्लॉय शो करवाओ जिनके तमाम मैनेजर हैं। तो इसके उल्ट अगर हम देखें तो वो शो करवा दो जिसके मैनेजर नल नहीं है, यानी कि अगर नल होते तो फिर इसका मतलब था कि उसका मैनेजर नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमें वो चाहिए जिनका नल नहीं है, तो ये वाला डाटा हमें शो हो जाएगा। अब अगर हम ओरिजिनल डाटा की तरफ देखें तो आपको कुछ समझ आएगी। ये देखें, अगर ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है जिसके अंदर ये नेम है स्मिथ, एलन, वार्ड, जोन्स, मार्टन, ब्लैक, लाक, जो भी इनके नाम। लेकिन ये चीज़ आपने नोट करनी है कि इस जो मैनेजर के अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसका कोई मैनेजर नहीं है। वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है, यानी कि सदर का ओहदा ऐसा है जिसका कोई मैनेजर नहीं है। तो इसको छोड़ के इन्होंने तमाम का तमाम रिकॉर्ड हमें शो करवा दिया। ये वाला, ये क्यूरी कैसे रन हुई?
वो वाला डाटा शो करवा दो जिसका मैनेजर नल ना हो। तो आप ये देख सकते हैं इसका भी मैनेजर नल नहीं है, इसका भी नल नहीं है, किसी का भी इधर से नल नहीं है, यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके मैनेजर नल नहीं है। तो इसलिए हमें ये डाटा शो करवा दिया गया है कि वो वाला डाटा शो करवाओ जिसके मैनेजर अवेलेबल हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वो वाला डाटा शो करवाओ जिसके मैनेजर नल नहीं हैं। तो इस तरह में ये डाटा शो हो जाएगा। ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको रजिस्टर पे हल करने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें कि नॉट नल और इज़ नल ये किस तरह आपस में गड़बड़ हो रहा है और किस तरह इसकी आउटपुट आ रही है। यानी कि नॉट नल का मतलब यही है कि नल ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नल नहीं है वो वाला सारा डाटा शो करवाया, इधर से इतना और इधर से इतना, इसको शो नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये नल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।